Students, so we're gonna start with a fresh topic, that is what is refraction. Okay. Right now we have already covered the part that what is reflection. In this chapter we gonna start with refraction of the light. तो basically क्या होता है refraction? हमने पढ़ा है अभी तक reflection. Okay. Difference क्या है दोनों में? When we talk about the reflection, that is the bouncing back of the light. Okay. Bouncing back means वापस आ जाना, strike करना और वापस आना. Bouncing back of a light. And refraction means when a light ray travels from one medium to another medium, it gets bent. Okay. Bending of a light ray, bending of a light ray when it passes through one medium to another medium. When it passes through one medium to another medium. With different densities, right? मतलब अगर मैं बात करूं, अगर एक मीडियम हमारा एयर है, सपोज ग्लास स्लैब की बात करें, तो सर्टेन किसी एंगल पे लाइट रे जाएगी. ठीक है, एक एंगल होगा, एंगल विल बी थीटा, राइट. ये अगर 90 डिग्री होगा तो द लाइट रे पासेस स्ट्रेट अवे, मतलब देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट. अगर ये एंगल 90 डिग्री रखोगे तो उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, राइट. लेट्स से दैट इट इज अ नॉर्मल. ठीक है. अब सपोज जो भी लाइट रे होगी, देयर आर टू मीडियम्स. पहला वाला हमको क्या दिख रहा है, एयर. दूसरा वाला मीडियम हमारा क्या होगा, ग्लास, राइट. सेकेंड मीडियम इज ग्लास. तो देयर आर टू रोज, राइट. अगर एक लाइटर मीडियम को हम बोलते हैं रेयरर, और एक थोड़ा सा डेंस मीडियम, जो भी डेंसिटी का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम. ओके. सो देयर आर टू मीडियम्स. वन इज अ लाइटर मीडियम जिसको हम बोल देते हैं रेयरर मीडियम. दूसरा वाले को बोल देते हैं हम डेंसर मीडियम, राइट. सो whenever a light ray travels from lighter medium, suppose say that air, to the glass, तो रेयरर से कहाँ जा रही है वो डेंसर, तो क्या होगा, बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, टुवर्ड्स नॉर्मल. तो मतलब नॉर्मल की तरफ होगा ये. ठीक है. अगेन देयर इज अ चेंज ऑफ द मीडियम. अब क्या होगा, डेंसर से डेंसर मीडियम टू लाइटर, यानी कि एयर में वापस जा रही है, तब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट. सो सेकेंड हमको क्या याद रखना है, whenever it travels from denser to rarer medium, it goes away from the normal, right. Denser to rarer, away from the normal. अब ये नॉर्मल क्या होता है, आपको पता होगा, इंसिडेंट रे आई. ठीक है, जिसमें से ये गिरती है लाइट, जो भी बेंडिंग होती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, दैट इज आर. और जो नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, दैट इज आर नॉर्मल. तो देयर आर द टू लॉज. फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, बेसिकली हमारा एक होता है स्नेल्स लॉ, जो भी इनका रेशियो होता है एंगल आई अपॉन एंगल आर, वो हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट, राइट. इसी बेस पे हमारा दो लॉज होते हैं इसके. पहला वाला कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्शन ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में. तो ये तीनों जो होंगे, ये रे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे. दिस इज द फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर विल बी कांस्टेंट. ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट होता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ. ठीक है,
ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे लॉस के बारे में। पर सबसे पहले व्हाट इज रिफ्रैक्शन? देयर इज अ बेंडिंग ऑफ अ लाइट। व्हेन अ लाइट बेंड्स while traveling from one medium to another medium with different densities। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम मीडियम होने चाहिए। सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बेंडिंग तभी पॉसिबल है जब दो अलग अलग मीडियम प्रेजेंट हो वहाँ पे जिनकी डेंसिटीज में डिफरेंस हो। एक लाइट होगा और एक डेंस होगा। या फिर हमें देखना है कभी भी रेयर मतलब लाइटर से डेंसर में जाएंगे तो बेंडिंग कैसे होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। उसी के उल्टा हो जाएगा जब भी डेंसर टू रेयरर होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेंडिंग कैसे होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द मीडियम। अब केसेस है, अगर आपका 90 डिग्री है, ठीक है, इफ सपोज 90 डिग्री है एंगल यानी थीटा, तो देयर विल बी नो बेंडिंग, राइट, देयर विल बी नो बेंडिंग। इफ देयर विल बी सर्टेन एंगल इज देयर, एंगल पे अगर कोई और एंगल है 90 डिग्री नहीं है, रेयरर से, रेयरर मीन्स जो लाइटर, जैसे एयर और गैस में लाइटर मीडियम इज एयर, तो रेयरर टू डेंसर जाएगी तो बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट यू ऑल नो, रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब जहाँ से रिफ्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज द लॉ। इसमें भी दो ही लॉ होते हैं। सेकेंड लॉ इज एंगल साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसी बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा ग्लास स्लैब का केस है, ठीक है, कि हमें वाटर की हाइट थोड़ी सी ऊपर क्यों दिखती है, ठीक है। और ग्लास स्लैब में हमारे पास केसेस है जिससे हमें पता चलता है कि रेयरर टू डेंसर का कंसेप्ट और डिटेल में, ठीक है। तो ये जो केसेस मैंने बताए वो याद रखने। एक तो फर्स्ट वॉर, ये जो केस था हमारा ग्लास स्लैब में हमें दोनों मिलते हैं, रेयरर टू डेंसर देन डेंसर टू रेयरर, पहले में टुवर्ड्स नॉर्मल उसके बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्दर पार्ट ऑफ इट। तो फर्दर पार्ट में हमारे पास आता है इसके कुछ रे डायग्राम्स, राइट। 90 डिग्री पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। कुछ इसके एप्लीकेशंस हमको दिखते हैं कि थोड़ा सा एंगल जो हम रखते हैं, पानी में वाटर देखते हैं थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है या थोड़ा तिरछा टाइप का दिखता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हाइट में डिफरेंस दिखाई देता है। तो देयर आर लॉट ऑफ केसेस। होता क्या है, अब अगर सपोज करो ये स्टिक है, ठीक है, एंड यहाँ तक वाटर है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है मेरे से। अब क्या होता है, सपोज दिस इज अ स्टिक, अगर हम इसकी इमेज की बात करें तो अगर ये 90 डिग्री है सपोज, आप डॉटेड लाइन बनाओगे तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये क्या होगा, ये है वाटर मीडियम, ये है एयर मीडियम, राइट। तो क्या होगा, डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयरर पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक नॉर्मल रे बनाएंगे हम लोग। अब क्या होगा, ये लाइट रे टेढ़ी टेढ़ी हो रही है, राइट। तो हमारी जो इमेज बनती है जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे पीछे डॉटेड करके, तो इसकी इमेज जो बनेगी स्टिक की वो थोड़ी सी टेढ़ी और थोड़ी सी ऊपर बनती है, राइट। जब हम इसको पीछे डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करेंगे तो जो भी हमारे आई है उसमें जो भी रेज जा रही होती है उसमें हम क्या देखते हैं, ये वाला इमेज देखते हैं, दैट इज द इमेज ऑफ स्टिक। ये हमारी क्या है, स्टिक। ये बनती है हमारी ओरिजिनल, ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। बट जो हमारी आईज देखती हैं वो हमारी होती है ये पार्ट, दैट इज द इमेज।
ठीक है। इमेज क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है, इसकी हाइट जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट देयर। अब ऐसा थोड़ा सा ऊपर होना, ये शिफ्टिंग जो होती है इसको हम लोग कौन सी है, जो हाइट है, जो दूसरी हाइट मिलती है हमको, इसको बोलते हैं हम लोग एपरेंट हाइट या फिर एपरेंट डेप्थ, जो भी हमको दिखाई दिया, राइट। तो ये देख रहे हो पीछे डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस किया हम लोगों ने, इसको हल्का हल्का, इसको हल्का हल्का, तो ये थोड़ा सा ऊपर ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ। ये जो शिफ्ट की वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसकी हाइट में, इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट हाइट, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, वाटर और एयर का। नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे, पीछे प्रोड्यूस करोगे हल्का सा ऊपर शिफ्ट होगा। तो जो भी हम आईज से देखते हैं वो हमारी इमेज होता है उस ऑब्जेक्ट का, जो थोड़ा सा ऊपर होता है। इसीलिए कभी कभार ऊपर से देखो ऑब्जेक्ट को तो लगता है कि इसकी हाइट कम होगी, मतलब ज़्यादा नहीं है, और जैसे ही हम हाथ को डिप करते हैं तो हमें पता चलता है ओरिजिनल जो इसकी हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है हमको, राइट। थोड़ा तिरछापन भी आता है एंगल का, कभी कांच के ग्लास में व्हेन यू पुट अ पेंसिल, दैट इज व्हाई इमेज इसकी थोड़ी सी कहाँ फॉर्म होती है, यू कैन सी द पेंसिल इमर्ज पार्शियली इन द वाटर। तो इसकी जो इमेज हमको दिखती है वो हमको दिखती है थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी टिल्टेड वे में, राइट। सो ये उसके कुछ एप्लीकेशंस है। ओके, यू हैव टू स्टडी। 90 डिग्री पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, एंड डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। ये आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे इसका रे डायग्राम बनेगा, मैंने एक केस बताया है। दूसरा केस चाहो तो आप ये भी देख सकते हो, कई बार बकेट में अगर कुछ रखा है ऑब्जेक्ट तो हमें उसकी इमेज नहीं दिखती, जैसे ही हम उसमें वाटर फिल करेंगे then what will happen, there will be two mediums, one is the air and other one is the water। एज फार एज जैसे ही उसमें पानी फिल किया हमें उसकी इमेज दिखना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ अगेन द कंसेप्ट दैट इज रिफ्रैक्शन होगा, हल्का सा इमेज इसकी ऊपर बनेगी और हमें ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है, राइट। तो ये उसके कुछ एप्लीकेशन है कि फूल की हाइट हमें क्यों दिखती है थोड़ी ज़्यादा, ये सारा इसी केस पे डिपेंडेंट है। जस्ट ट्राई टू फिगर आउट दिस पार्ट। लॉज मैंने बताया कि पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सब एक पॉइंट पे क्या करेंगे, लाई करेंगे द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ इज द स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसी कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो दैट इज डिनोटेड बाय एन ऑल्सो। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अब ये अलग अलग मीडियम पे होता है जिसमें एब्सोल्यूट आता है, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हम लाइट का रे और इसको कैसे लिखते हैं दैट वी विल स्टडी एंड इट्स न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट रिकॉर्डेड वर्जन, राइट। उसके बाद हमारा आता है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय द स्फेरिकल लेंसेज। दैट टॉपिक का इंट्रोडक्शन बेस जो है वो I will be adding up the lectures. Basically, second lecture I will be discussing of the refractive index and its numerical. Third lecture will be of refraction by the lenses, ठीक है, फोकस और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे उसमें रे डायग्राम्स है, राइट। तो जितना पार्ट है वो थर्ड टू recorded session में your chapter will be finished. You have to look upon the numericals and you can ask me the question if you have any query, right? That's all for today. Thank you.